और स्क्रीन पीएफ ठीक है रोमन, हो गया, इट्स गुड। ठीक है, अब आपने ये करना है, दूसरा टास्क आपको मिल रहा है। दूसरा टास्क करना है, दूसरे टास्क में आपने ये करना है कि काउंटिंग प्रिंट करवानी है। दो नंबर यूज़र से लोगे, पहला स्टार्टिंग नंबर के कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, दूसरा ये कि कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो दो इनपुट सब लेने हैं और उसके बाद जो है काउंटिंग प्रिंट करवानी है। जहाँ से यूज़र कहता है वहाँ से स्टार्ट करो और जहाँ तक कहता है वहाँ तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो अपना टास्क स्टार्ट करें, आपके पास 5 मिनट है। काउंटिंग प्रिंट करवानी है। और कहाँ से काउंटिंग प्रिंट करवाओगे? जहाँ से यूज़र कहता है वहाँ से लेके जहाँ तक यूज़र कहता है वहाँ तक। तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो काउंटिंग का है वो यूज़र की मर्ज़ी का होगा। स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर जो है, रेंज जो होगी वो यूज़र की मर्ज़ी की होगी। तो आपने काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से यूज़र कहता है और वहाँ पे ख़त्म करनी है जहाँ पे यूज़र कहता है। तो लूप को यूज़ करते हुए जल्दी से काम करो, ये वाला 5 मिनट है आपके पास, उसके बाद जो हम आगे मूव करेंगे। सर रिपीट कर दे, मेरा इंटरनेट कनेक्शन सर चला गया था। हाँ, आपने यूज़र का जो रेंज है, यूज़र जो रेंज बताएगा उस रेंज में सारे नंबर्स प्रिंट करवाना है। तो दो इनपुट लोगे यूज़र से, एक स्टार्ट एक एंड, और उसके ऊपर लूप चला के दिखाओगे जहाँ से वो कहता है वहाँ से लेके जहाँ तक वो कहता है वहाँ तक आपने जो है नंबर प्रिंट करवाने हैं। जिन बच्चों का हो चुका है वो वेट करें काइंडली दूसरे के लिए। ठीक है, काम करो, जिसका हो गया है वो स्क्रीन शेयर करें, जिनका हो चुका है वो स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन कैसे शेयर करोगे? फॉर दैट स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ जी, रोमन अली स्क्रीन शेयर करो। रोमन अली स्क्रीन शेयर करो।
ठीक है सर सही है। जी बेटा, ठीक है। आपका नाम बेटा क्या है, दोबारा मुझे रिपीट कर दो। सर रुमान अली। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको रोमन अली पढ़ रहा हूँ, सॉरी। नो सर, नो इशू। अच्छा, अब आपके पास आपने क्या किया है बेटा, रेस्ट ऑफ द क्लास इसको देखो, इसने क्या किया है, इसने जो है यूज़र से एक इनपुट दिया, उसके बाद उसने बताया कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, यूज़र ने उसको इनपुट दे दिया, उसके बाद उसने कहा कि कहाँ पे आपने स्टॉप करना है, वो यूज़र से इनपुट भी उसने ले लिया। अब उसके बाद इसने देखें एक चीज़ जो है थोड़ी स्पेसिफिक की हुई है, दैट इज़ कि स्टार्टिंग जो है उसने ए से किया है, लेकिन जब उसको स्टॉप करता है तो उसने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है, उसने लेस देन का ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, उसने लेस देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ किया है। उसका रीज़न बेटा कोई बता सकता है क्यों, रोमान के अलावा उसका रीज़न कोई मुझे बता सकता है कि इसने यहाँ पे लेस देन जो है ऑपरेटर यूज़ करने की बजाय लेस देन इक्वल्स टू क्यों यूज़ किया? सर ताकि बी तक जैसे ही पहुंचे तो स्टॉप हो। एग्जैक्टली, ताकि बी जो है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए। अगर लेस देन रखता सिर्फ तो बी जो है वो एक्सक्लूड हो जाता, वहाँ बी प्रिंट नहीं होता, तो जो बी वाला नंबर है वो प्रिंट नहीं होता, इसलिए इसने जो है लेस देन इक्वल्स टू रखा है। अच्छा, मुझे सारे एक बात ये बताएं कि आप लोगों को जो है प्रोग्रामिंग में देख रहा हूँ कि यू आर पिकिंग इट वेरी फास्ट, आप लोग जो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जल्दी से पिक कर रहे हो, तो ऐसा सिनेरियो बहुत कम देखा है मैंने, तो मे बी आप कहीं से पहले से पढ़ के जो है काम कर रहे हो, या फिर जो है आई डोंट नो क्या क्या तरीक़ेकार है। अच्छा, स्टूडेंट्स मना कर रहे हैं, तो ऑनलाइन यूट्यूब से देख के कर रहे हो प्रोग्रामिंग, क्या कर रहे हो? जी, अच्छा, तो अगर आपका पेस इतना अच्छा है, अगर आपकी लर्निंग पेस इतना अच्छा है, तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको जो है एक क्योंकि मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन अब मैं एक काम आपसे ये करवा दूंगा कि आपको जो है गेम या एनिमेशन किस तरीके से बनाई जाए वो भी आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है? तो आपको जो है आप फिर प्रोजेक्ट्स अपने बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हो। यूजुअली होता यह है कि जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब फिज़िकल क्लासेस होती हैं, तो मैं बच्चों से जो है गेम्स बनवाता हूँ, तो उनकी जो लर्निंग है उसमें बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अब ऑनलाइन का प्रॉब्लम ये है कि आपका जो है 1 टू 1 हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, जिस वजह से मैं जो है आपकी प्रॉब्लम्स या आपकी डिफ़िकल्टीज़ को जो है मैं रिज़ॉल्व नहीं कर सकूँगा। लेकिन आपका लर्निंग पेस अच्छा है, तो हम ये करते हैं कि मैं आपको एनिमेशन किस तरीके से बनती है वो समझा दूँगा, ताकि आप जो है फिर अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से बना सकते हो, उसमें गेम्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हो, तो उसको भी हम देख लेंगे। मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मुझे आप रिमाइंड करवा दीजिएगा कि आप लोगों को ये बताना है मुझे, ठीक है? अच्छा, इसके आगे चलते हैं। आगे जो है इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, हमने क्या किया है, 2 से लेके 9 तक काउंटिंग प्रिंट किया है। ये आप लोगों ने काम कर लिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा इनिशियलाइज़र है उसकी वैल्यू हमने 2 रख दी है, ताकि अब 2 से काउंटिंग स्टार्ट हो, और जो हमारा टर्मिनेशन कंडीशन है वो i लेस देन 10 है। तो इसमें होगा क्या, 9 तक प्रिंट करवाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर है, इस वजह से। अब यहाँ पे देखो, मैंने लेस देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ किया है, तो अब प्रिंटिंग कहाँ तक करेगा, 0 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। नशमी अंसारी, आपके पास एरर आ रहा है, स्क्रीन शेयर करो, कहाँ पे एरर है? नशमी अंसारी, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा बेटा, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो फॉर का लूप लिखा है ना, पहली बात उसमें आपने आखिर में सेमी कॉलन लगाया हुआ है। फॉर जो लाइन नंबर 18 है उसमें देखो आपने सेमी कॉलन लगाया हुआ है, फॉर के लूप में सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं आता। उसके बाद दूसरा मसला क्या है कि आपने आई को जो है वी से लेस देन तक प्रिंट करवाया है, ये लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, क्योंकि आपको वी वाला नंबर भी इंक्लूड करना है, इस वजह से। अब चलाओ इसको। जी हो गया बेटा प्रिंट, सही है? ओके,
ठीक है, तो ये भी समझ में जो है आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। बेटा मैसेज जो है वो इतने छोटी चीज़ों के लिए ना किया करो, मुझे रीड करने में प्रॉब्लम होती है। अब मेरी जो स्क्रीन है डन, ओके, चैट मैसेज, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, हमारे पास अभी तक जो हम लूप चला रहे थे उसमें इंक्रीमेंट कितने का कर रहे थे हम, 1 का इंक्रीमेंट कर रहे थे, मतलब डबल प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो 2 का इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे मैंने आई का जो इंक्रीमेंट है उसमें क्या लिखा है, आई प्लस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो हर बार क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3 का इंक्रीमेंट होगा। तो इससे आपका लूप जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे पहले आई 0 होगा, फिर उसके बाद आई क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अब 1 प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद आई 2 होगा, उसके बाद दोबारा उसमें क्या 2 का इंक्रीमेंट होगा तो आई 4 बन जाएगा। तो फिर 4 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा। इसी तरीके से आई 6 बनेगा तो 5 प्रिंट नहीं होगा, आई 8 बनेगा तो 7 प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद आई डायरेक्ट 10 बन जाएगा तो 9 प्रिंट नहीं होगा। तो इसको जो है आप स्क्रीन पे जब देखोगे आउटपुट तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 आउटपुट आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी के नंबर्स गायब क्यों हो गए, क्योंकि आपने 2 का इंक्रीमेंट किया है, तो जितने भी ऑड नंबर थे वो सारे स्किप हो जाएंगे। जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये क्लियर है सबको? अगर मैं 3 का इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे कितने नंबर्स में दिखेंगे स्क्रीन पे? जी, अगर मैं 3 का इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे कितने नंबर्स दिखेंगे स्क्रीन पे? सर 4 चार। दोबारा सोच लो, दोबारा सोच लो बेटा। 4 सर। 4 कौन कौन? बेटा जो 3 कह रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। गलत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 0 भी जो है वो आपके पास इंक्लूडेड होगा। सबसे पहले 0 यस आएगा, देन उसके बाद +3 करोगे तो वो 3 बन जाएगा, फिर +3 करोगे तो 6 बन जाएगा, फिर +3 करोगे तो 9 बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही +3 करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो जैसे ही 12 होगा तो वो वाला नंबर प्रिंट नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर प्रिंट हुए, 0, 3, 6 और 9। तो ये हमारे 4 नंबर हो गए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो लूप है उसको हम उल्टा चलाते हैं, ठीक है, रिवर्स काउंटिंग। अब आप राइट साइड पे देख रहे होगे आउटपुट में हमारा जो नंबर है वो क्या हो रहा है, 10 से लेके 1 तक प्रिंट कर रहा है। किस तरीके से प्रिंट कर रहा है, अब हमने हमारा जो इंक्रीमेंटर था, देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि मेरा जो इंक्रीमेंटर था उसमें अभी तक मैं क्या करता आ रहा था, प्लस करता आ रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस करवा रहा हूँ। और माइनस कितने का हो रहा है जी क्लास? 1 1 का माइनस। 1 का तो होगा क्या, जब हमारे पास आई जो नंबर होगा उसमें 1 का डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अब वो रिवर्स चलने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पे आई को 10 की बजाय 0 रख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आई को जो है लेस देन इक्वल टू 10 रखूँ जैसे पहले रखा था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी जी क्लास? एरर आएगा। एरर तो नहीं आएगा बेटा, इसको करके देखें, इसको लूप, चलो मैं करके बताता हूँ। आप जो है फिर करोगे तो इट विल कंज्यूम टाइम। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो आई का मेरा लूप है उसको मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूँ, आई लेस देन 10 रखता हूँ, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 1। तो इसमें आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आई को अगर मैंने प्रिंट करवा दिया तो जब आई को चलाऊंगा तो मेरी स्क्रीन पे देखेगा क्या होगा। याद रखें मेरा आई कहाँ से शुरू हुआ था, 0 पे शुरू हुआ था। अब क्या हो रहा है, ये लूप खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों खत्म नहीं हो रहा जी क्लास? सर इनफाइनाइट नंबर, और वो माइनस हमने एंड नहीं बताया उसको। एंड तो बताया हुआ बेटा, मैंने कहा आई जब तक लेस देन 10 है तब तक करते रहो। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा जी क्लास? सर बिकॉज ये नेगेटिव में। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया था और मैं डिक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। तो ये कभी भी जो है 10 से ऊपर या 10 के बराबर नंबर कभी होगा ही नहीं। अभी आप देखोगे -57,000 पे चला गया है। इस तरीके से माइनस की रेंज में चलता जाएगा और ये लूप कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है टर्मिनेशन कंडीशन वो कभी मैच ही नहीं हो रही। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इस वजह से हम जब भी एक रिवर्स लूप लगाते हैं, जब भी हमारा लूप रिवर्स होता है, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से रखनी होती है? यहाँ से रखनी होती है, जो नंबर हमारा डिजायर्ड एंड जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। उसके बाद कंडीशन ये रिवर्स हो जाती है, अब आई लेस देन नहीं रहेगा, आई ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, आई ग्रेटर देन 0 और माइनस माइनस, तब मेरा लूप क्या चलेगा? अब मेरा लूप प्रॉपर चलेगा। तो आपको जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है आउटपुट वो आने लगेगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा जो 0 है वो काउंटिंग में प्रिंट क्यों नहीं हुआ? सर हमने इक्वल्स नहीं लगाया, यस सर। हमने कहा सर क्योंकि आई ग्रेटर देन 0 है ना। हाँ, यस सर। हमें क्या लगाना चाहिए था? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब जाके वो 0 प्रिंट करवाएगा, ऐसा ही है? यस सर। यस। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे लूप को। अगर हमारा लूप जो है किसी कंडीशन के ऊपर हमें ब्रेक करवाना हो तो उसके लिए हम ब्रेक का स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास हमने एक लूप लगाया है। लूप के अंदर क्या है? मैंने कहा आई को 0 से स्टार्ट करो, जब तक आई लेस देन 10 हो तब तक आई को प्रिंट करवाते रहो। लेकिन मैंने करा क्या है, पहली स्टेटमेंट के बाद उसको मैंने ब्रेक का कीवर्ड लगा दिया। ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है आपका जो लूप होता है या आपका जो स्कोप होता है उसको वहां से टर्मिनेट कर देता है, एंड कर देता है। तो सबसे पहले आई 0 था, आई जैसे ही प्रिंट होगा, यहाँ पे अब देखो सीक्वेंशियली देखो कोड चलेगा। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसने 0 प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन क्या मिला? ब्रेक का। तो उसने पूरे का पूरा लूप जो है टर्मिनेट कर दिया और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से सिर्फ आपको स्क्रीन पे 0 जो है वो प्रिंट होता हुआ दिखेगा। ये बात समझ में आई? ब्रेक क्या करता है? सर दोबारा बताएगा। ब्रेक बेटा सिर्फ ये करता है कि आपका जो स्कोप होता है या स्ट्रक्चर होता है या आपका लूप जो होता है उसको टर्मिनेट कर देता है, एंड कर देता है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक लूप लगाया है, उसके अंदर मैं आई को प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर मैं इस पूरे लूप को ब्रेक के कमांड के अलावा चलाऊंगा, बगैर चलाऊंगा, तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगा? 0 से लेके 9 तक प्रिंट करेगा। लेकिन मैंने क्या करा है, पहली बार आई को प्रिंट करवाया और उसके बाद मैंने ब्रेक का स्टेटमेंट लिख दिया। इसका मतलब लूप यहाँ पे खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी? 0 थी, उसने उसको प्रिंट कर दिया। ये वाली लाइन सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन कौन सी है? ये वाली। जैसे ही उसको ब्रेक की कमांड मिलेगी वो इस पूरे लूप को टर्मिनेट कर देगा, एंड कर देगा। तो आपको सिर्फ स्क्रीन पे एक ही बार ये लूप चला था और उस पर क्या आपको दिखेगा? 0 दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। क्लियर है जी? क्लास सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है अपने लूप से मज़ीद अपनी कंप्यूटेशन को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने लूप को यूज़ करते हुए वो सारे नंबर प्रिंट करने हैं जो कि इवन नंबर्स हों और 0 से लेके 100 के बीच में हो, मतलब 100 भी इंक्लूडेड हो। तो आप क्या करोगे, आपने एक लूप लगाया, उसके अंदर एक इफ़ की कमांड लिखी कि मेरा जो आई है अगर रिस्पेक्टिव वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे तो वो मुझे क्या प्रिंट कर देगा? आई प्रिंट कर देगा कि ये इवन नंबर है। ये बात समझ में आ गई? इस वाले प्रोग्राम को समझ में सॉरी, ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया? क्लास ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया? इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके मैसेजेस नहीं आ रहे तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेस का। अच्छा, एक चीज़ हसीब सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम इफ़ की कमांड ना लगाएं
इफ़ की कमांड की जगह पे हम आई को जो है इंक्रीमेंट बाय 2 कर रहे हैं, तब भी वो इवन नंबर प्रिंट करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये हमने कहाँ देखा था? हमने इस वाले प्रोग्राम में देखा था। जब हमने आई को 2 से इंक्रीमेंट कर दिया था तो वो सारे इवन नंबर ही प्रिंट कर रहा था। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो ये वाला काम, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरीके से करने की वजह क्यों मैंने इस तरीके से किया है, ताकि आपको जो आगे वाला प्रोग्राम है उसको समझने में आसानी हो जाए। तो आगे वाला प्रोग्राम क्या करेगा, आपके पास वो सारे नंबर्स प्रिंट करेगा जो कि 3 और 10 से डिविजिबल हो, मतलब 3 और 10 के मल्टीपल हो, लेकिन उनकी रेंज क्या हो, 0 से लेके 100 के बीच की हो। तो अब आपको ये प्रोग्राम समझने में आसानी हो जाएगी। ये प्रोग्राम समझ में आ गया? इसमें कंफ्यूजन किसी को? No, sir. अच्छा, मुझे कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, अब बाकी बच्चे जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप अपना रिप्लाई ज़रूर दें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप भी फॉलो करते, साथ में फॉलो कर रहे हो। अगर लूप्स अच्छे से समझ में आ गए तो मैं एनिमेशन किस तरीके से बनती है वो आज ही बता दूंगा आप लोगों को। चलो यूं करते हैं। अच्छा, अब्दुल हमीद बेटा, मॉड्यूलस का साइन रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। रिमाइंडर वो होता है जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर रह जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। अगर डिवाइड करोगे तो वो डिवाइडर दे देगा, ठीक है, डिवाइजर या डिवाइडर जिसको कहते हैं वो दे देगा। लेकिन रिमाइंडर का साइन जो है वो आपके पास उसका रिमाइंडर बताता है, सॉरी मॉड्यूलस का साइन उसका रिमाइंडर बताता है। दोबारा बता दें ज़रा, प्रोग्राम 17। अच्छा, प्रोग्राम 17 में ये हो रहा है बेटा, इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास इवन नंबर कैसे प्रिंट होता था। आई मॉड्यूलस अगर 0 के बराबर है तो हम आई को प्रिंट कर देते थे। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो आई है वो डिविजिबल बाय 2 है, सिंपल एज दैट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें अब जो है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 10 फाइंड करने हैं, मतलब वो नंबर सारे जो कि 0 से 100 के बीच में हो और वो क्या हो, डिविजिबल बाय 10 एंड 3 हो। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई इफ के अंदर कि पहला तो आई से जब डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड हो जाए, और जब आई को 10 से डिवाइड करूं तब भी आपके पास पूरा डिवाइड हो जाए। 3 और 10 दोनों से वो डिविजिबल हो। एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इसका ख्याल रखिएगा। तभी वो क्या करेगा, वो नंबर को प्रिंट करेगा। तो आपके पास स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो कि 3 और 10 से डिवाइड हो रहे होंगे। अब ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक चीज़ होती है ड्राई रन। आप जब प्रोग्रामिंग करते हो या किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई रन प्रोग्रामिंग की ज़बान में। अब आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक कोड लिखा हुआ है जो कि क्या करता है, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 फाइंड करता है बिटवीन 0 एंड 10। राइट साइड पे क्या बना हुआ है, एक ड्राई रन का टेबल बना हुआ है। ड्राई रन क्या होता है, ये बताता है कि हर आपकी जो लाइन है उसके एग्जीक्यूट होने के साथ आपका प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है। तो इसको बनाने का, ड्राई रन करने का तरीकेकार क्या है, आप एक टेबल बनाते हो जिसमें सारे आपके प्रोग्राम्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको लिखते हो। तो हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं जी क्लास, हमारे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स हैं 11। बेटा गौर से देखो, आपका जो कोड लिखा 10 नहीं, उसको हमें देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोड लिखा हुआ है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल पता है क्या होता है, सर एक ही। जिसमें हम डेटा, सर एक वेरिएबल हाँ, वो कौन एक है सा है, वेरिएबल वेरिएबल कौन सा है, आई। आई आई, आई। ठीक। तो हम पहले तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उन सबको लिख लेते हैं, ठीक है, अपने पास। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो वेरिएबल्स का कॉलम एक ही बनेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी भी कंडीशंस होती हैं
ठीक है, उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी कंडीशंस हैं पूरे प्रोग्राम में? 3। कौन कौन सी हैं? एक तो i लेस देन 10 जो कि लूप से आ रही है, उसके बाद i मॉड्यूलस 2 और i मॉड्यूलस 3। तो 3 हमारी कंडीशंस हो गई बेटा, 2 नहीं है 3 है यहाँ पे। ठीक है, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। उसके बाद आप ये वाला लगाएं या ना लगाएं, मैंने समझाने के लिए लगाया है। ये बेसिक स्टेटमेंट है तो इसके लिए आप कॉलम नहीं बनाते, लेकिन अगर आप चाहें तो आसानी के लिए बना सकते हैं। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले आपका जब i 0 होता है तो वो अपनी कंडीशन चेक करता है, क्या मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्या मेरा i लेस देन 10 है? अभी i की वैल्यू क्या है? 0। तो i मेरा लेस देन 10 है तो उसको ट्रू कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 0 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद क्या 0 10 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो वो ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद i के अंदर हमने प्लस प्लस कर दिया, मतलब i को इंक्रीमेंट कर दिया। अब i की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। और आउटपुट पे क्या देगा? 0 देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये कंडीशंस थी, ये वाली जो कि इस कमांड को चला रही थी, आउटपुट कमांड को, उसको उसने ट्रू करके एग्जीक्यूट कर दिया। तो स्क्रीन पे क्या आएगा? 0। उसके बाद i हमारा 1 बन गया था। उसके बाद i लेस देन 10 है, बिल्कुल है। क्या 1 जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है? नहीं होता, फॉल्स। क्या 1 जो है 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता, फॉल्स। इसलिए कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट की कमांड कंडीशंस के अंदर है। उसके बाद i में इंक्रीमेंट हुआ, i मेरा 2 बन गया। 2 के केस में ये 2 रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा, लेकिन ये वाला फॉल्स हो जाएगा। अब जब दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो मेरे पास आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? एंड का। इसी तरीके से ये 3 होगा, 3 के केस में ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, तब भी आउटपुट नहीं देगा। उसके बाद 4 के केस में ट्रू ट्रू, लेकिन ये वाला फॉल्स, तो आउटपुट नहीं देगा। उसके केस में 5, अब 5 के केस में ये ट्रू, ये फॉल्स और ये 6, तब भी आउटपुट नहीं देगा। उसके बाद 6 बन जाता है। 6 के बाद ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों से डिविजिबल है। तो हमारे पास आउटपुट क्या देगा? 6 देगा, और i में क्या करेगा? इंक्रीमेंट कर देगा, 7 बना देगा। फिर 7 के केस में क्या कहेगा? नो आउटपुट, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। 8 के केस में कोई भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद 9 के केस में भी कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि एक कंडीशन है हमारे पास फॉल्स। उसके बाद i क्या बन गया? 10। i जैसे ही 10 बना तो हमने चेक किया क्या मेरे पास i मेरा लेस देन 10 है, तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स होगी आपका प्रोग्राम यहाँ से ख़त्म होकर आपकी आखिरी लाइन पे आ जाएगा, जो कि प्रोग्राम एंड कर देती है। अब इसके आगे प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा। तो ये जो टेबल हमने बनाया है इसको हम कहते हैं ड्राई रन टेबल, और जो आउटपुट का कॉलम है वो बताता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये टेबल समझ में आ गया ड्राई रन कैसे करते हैं? जी क्लास, बाकी सारी क्लास सो रही है बेटा, रिप्लाई करो। यस सर। ड्राई रन का टेबल किस तरीके से बनता है या ड्राई रन कैसे करते हैं प्रोग्राम को समझ में आ गया? ओके जनाब, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनफाइनाइट लूप्स के ऊपर। इनफाइनाइट लूप्स कौन से होते हैं, या इनफाइनाइट नंबर्स अगर हमें जनरेट करने हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनफाइनाइट लूप्स। इनफाइनाइट लूप वो होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी, एक ऐसा लूप हमने लिख दिया था गलती से जो कि हमारे पास चलता रह रहा था, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इन दैट केस हम उसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप। अब हमें क्या करना है? हमें इनफाइनाइट नंबर्स प्रिंट करवाने। तो इनफाइनाइट नंबर्स जब हमें प्रिंट करवाने, हम सिंपली क्या करेंगे? उसके लिए हम अपनी टर्मिनेशन कंडीशन जो लिखते हैं उसको हम ब्लैंक कर देंगे। जैसे इसको ब्लैंक करोगे तो क्या होगा? इसकी कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होगी। अब ये ज़िंदगी भर आपका लूप क्या करेगा? i के अंदर इंक्रीमेंट करेगा और चलता जाएगा। तो आप देखोगे 0 से स्टार्ट करेगा और ये 20,000 तक पहुंच गया, फिर भी ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्मिनेशन कंडीशन ब्लैंक है, कोई भी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है। जी क्लास, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जी एग्जैक्टली। अगर हम उसको नहीं बताएंगे कि कहाँ पे एंड करना है तो ये प्रोग्राम चलता ही जाएगा। अब अगर आपको ऑफिशियली कोई
इनफाइनाइट लूप बनाना है। यहाँ पे तो हमें काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवानी थी, तो इसके लिए हमें आई की ज़रूरत थी, इसलिए हमने आई को जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर इनफाइनाइट लूप बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम तीनों चीज़ों को गाइड करते थे, जहाँ पे इंक्रीमेंटल, टर्मिनेशन कंडीशन, सॉरी इनिशियलाइजर, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंटल, तीनों के तीनों क्या होते हैं, गायब होते हैं। अब क्या होगा, ये जो मेरा हाई का प्रोग्राम है ये क्या करेगा, ज़िंदगी भर हाई मैसेज प्रिंट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है, और ये एक प्रॉपर क्या कहलाता है, इनफाइनाइट लूप कहलाता है। तो ये मेरे पास क्या होगा, कंटिन्यूसली हाई जो है वो प्रिंट करता रहेगा। तो इनफाइनाइट लूप समझ में आ गए जी क्लास? यस सर। Yes, sir. सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा? चलो गुड इनफ। तो आपको जो है फॉर लूप अच्छे से समझ में आ गया, लूप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर को लूप किस तरीके से चलता है आपको समझ में आ गया। अब आपके पास 10 मिनट है बेटा, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जो कि क्या करेगा, हाई प्रिंट करता रहेगा और हर बार यूज़र से एक नंबर लेता रहेगा। जब तक यूज़र उसको -1 ना दे दे तब तक वो हाई प्रिंट करता रहे और यूज़र से नंबर लेता रहे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करेगा, कंटिन्यूसली हाई प्रिंट करता रहेगा। हाई, एक बार हाई प्रिंट करने के बाद वो यूज़र से नंबर लेगा, और जब तक उसको यूज़र नंबर -1 नहीं दे देता तब तक वो क्या करेगा, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे ही -1 दे दो तो आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम को एंड करवा देना है। हाई प्रिंट करो और यूज़र से नंबर लो, हाई प्रिंट करो और यूज़र से नंबर लो, करते रहो जब तक कि यूज़र का जो नंबर है वो -1 ना दे, तब तक उसको ये काम करते रहना है। अगर मैं 2 3 6 7 9 8 10 कुछ भी नंबर दूं तब तक वो चलता ही रहे, चलता ही रहे, जब तक मैं उसको -1 ना दे दूं तब तक ये काम करता रहेगा। जी बेटा, आपके पास 10 मिनट है।
जिन बच्चों का हो चुका है उसके लिए वेट करें, हमारा सेशन जो है 2 मिनट में ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन जैसे हमारा स्टार्ट होता है उसके बाद हम जो है आपका कोड चेक करेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट है बेटा जिसको फील होता है कि वो पीछे लैग कर रहा है अंडरस्टैंडिंग में, या उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही? इट इज़ टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता सकते हो तो हम जो है फिर चीज़ों को उस तरीके से लेके चलें। क्या कि सिर्फ क्लास का मकसद ये नहीं है कि कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। द मोटिव ऑफ द क्लास है कि पूरे बच्चों को जो है, जितने स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी ऑन द सेम फुटिंग। तो हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से प्रोग्रामिंग आती हो या पहले से इंट्रोडक्शन हो उनका,